आपका सवाल बहुत अच्छा है और इसका जवाब भी हम दे सकते हैं, बिल्कुल देंगे कि वो क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंप्लीट करने के लिए तशरीफ़ लाए थे और वो उस एरिया में उसने हमारे ईश्वर ने, अल्लाह ने, खुदा ने सेलेक्ट किया था कि उस एरिया से शुरुआत करेंगे, तो उसको वो जगह को, और वो जगह उससे भी पहले थी। काबा जो था वो बहुत पुराना है, सेंटर ऑफ द वर्ल्ड है, दुनिया का सेंटर है वो। अब रिलीजन की बात आ रही है ना, तो रिलीजन में तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, मैं मानता हूँ आप नहीं मानेंगे, तो हम ऐसा मानते हैं। इसमें जो बहुत सारे जो हिंदूवादी संगठन हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर ये पहले था तो जितनी भी जो पुरानी किताबें हैं उसमें इसका उल्लेख क्यों नहीं है, ये हाँ, कहीं क्यों नहीं आता? ये सवाल उल्लेख है, बिल्कुल उल्लेख है, बाइबल में भी है, तौरात में भी है, उल्लेख है इसका। जी पूछिए कुर्बान, पूछिए आप। महमूद मदनी साहब, कल आपका एक बयान आया कि आप आरएसएस के साथ डायलॉग करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं और एक जॉइंट नेशनलिटी की बात आपने की है। इससे आपकी क्या मुराद है? और दूसरे ये कि आपके, जहाँ तक मेरी जानकारी है, प्राइम मिनिस्टर से, रूलिंग पार्टी से, उसके लीडर्स से, आरएसएस के लोगों से भी बातचीत होती रही है। क्या आपको उम्मीद है कि पिछले 8 साल में जो माहौल है उसमें इस बातचीत का, ये जो पेशकश आप कर रहे हैं, इसका कुछ नतीजा निकलेगा? इसका इस जो एक हमारे तरफ से जो एक बात आई है, इसका बैकग्राउंड जो है वो ये है कि 5 लोगों ने इनिशिएटिव लिया एक, और सरसंघ चालक से मिलने के लिए गए। उनसे मिलने के बाद हमारे पास आए, भाई हम मिलने के लिए गए, ये बात हुई, आपका सपोर्ट चाहिए। हमने कहा बिल्कुल सपोर्ट है, बस ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, यानी आप अलग से कोई बात नहीं करेंगे, जो बात करेंगे वो कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए आपको, ऑर्गेनाइजेशंस को और मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स को। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, ये आपका सुझाव बिल्कुल सही है, हम तैयार हैं। अब ये हमने इंडिविजुअल लेवल पर उनको ये कह दिया था। इस वक्त सारे देश से हमारे जिम्मेदार लोग जमा हो रहे थे, तो हमें उनसे मंजूरी लेनी थी। इस प्रोसेस को जो उन लोगों ने, 5 लोगों ने अपने आप से स्टार्ट कर लिया है। हमारे पास 2 तरीके थे। एक तरीका था कि हु आर यू, तुम होते कौन हो 5 लोग इस बात के करने वाले, बात करेंगे तो हम करेंगे। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता था, हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं, आप इसको ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कीजिए और ठीक तरीके से बातचीत करिए, हम आपका साथ देते हैं इसमें, आप गो हेड, बिस्मिल्लाह कीजिए, आप बातचीत करिए। क्यों? इसलिए हमने ये वाला सेकंड वाला ऑप्शन इसलिए लिया कि हम ये समझते हैं कि देश की ज़रूरत है कि जो डिफरेंसेस हैं या हो सकते हैं उनको डायलॉग के थ्रू हल किया जाए। और डायलॉग से अच्छी कोई चीज़ नहीं हो सकती, और याद रखिएगा डायलॉग फेल भी हो सकते हैं। डायलॉग के नतीजे में यह भी हो सकता है कि सारी चीज़ें मंजूर ना हो, लेकिन अगर 10 में से 1 मसला भी हल हो गया डायलॉग के नतीजे में, तो हमारे पास फिर 9 ही रह जाएंगे ना, 10 तो नहीं रह जाएंगे मुद्दे, तो कुछ ना कुछ फायदा होगा। तो एक लार्जर इंटरेस्ट में, बावजूद इसके कि हम कहीं नहीं हैं उसमें, आप ध्यान कीजिएगा इस बात को, उसमें जो कुछ है वो 5 लोग हैं, बावजूद इसके हम लोगों ने राष्ट्र हित में, कंट्री के और कम्युनिटी के दोनों के लार्जर इंटरेस्ट में इस बात को आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट करने का फैसला किया, नंबर 1। और इसका यह मतलब नहीं है कि हम आरएसएस से सहमत हो गए, यह भी ध्यान रखिएगा। हमारे डिफरेंसेस, हमारी कंप्लेंट्स, हमारी शिकायतें अपनी जगह हैं, इसके बावजूद हम ये चाहते हैं कि डायलॉग के जरिए से सारी न सही कुछ चीज़ों को तो हल कर लिया जाए। मदनी जी, अब वो दौर है जिसमें मैं आपसे सवाल पूछूंगा, हर सवाल के साथ 2 ऑप्शन दूंगा, उसमें से आपको एक चुनना है। तैयार हैं आप? आपको क्या लगता है कि यूपी में मुसलमानों के सबसे बड़े हितैषी कौन आपको दिखाई देते हैं, अखिलेश यादव या मायावती? अब आपने 2 के ऊपर गाड़ी बंद कर दी है। मैं कैसे, पॉलिटिकल बात है ये, और मैं बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल जवाब तो आप दे रहे हैं, पॉलिटिकल मामले में ज़्यादा घुसना नहीं चाहता हूँ, तो मैं इसके ऊपर आपसे माफ़ी चाहूँगा।
अगर मैं पूछूं कि मुसलमानों की आज सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है, पसमानदा मुसलमानों को आरक्षण की या इस्लाम के नाम पर जो गलत जानकारियां आ रही हैं उनको बंद करने की, दोनों ज़्यादा ज़रूरत क्या है? दोनों की ज़रूरत है। और गलत जानकारियाँ, गलत सिस्टम सबके लिए बंद होना चाहिए और आरक्षण भी मिलना चाहिए उनको, जो उनको उस पसमानदगी की बुनियाद पे मिलना चाहिए। 2024 में आपको क्या लगता है कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनको किसका ज़्यादा साथ देना चाहिए, कांग्रेस का जो गठबंधन बनेगा उसका या बीजेपी के गठबंधन का? किसी का भी साथ दें, लेकिन किसी को हराने के लिए किसी का साथ ना दें। कौन है इसमें किसी और? अब आप समझ सकते हैं, सीधी सी बात है ये तो बिल्कुल। बीजेपी को कह रहे हैं आप? तो मतलब सीधी सी बात है बिल्कुल। जो मुस्लिम युवा हैं उनके लिए आज सबसे बड़ी चुनौती क्या है, बेरोजगारी या उग्रवाद? मुस्लिम युवा की बात ना करें, सब युवाओं की बात करें तो बेरोजगारी सबसे बड़ी चीज़ है। 2 प्रधानमंत्री हैं, अगर आप अपने चश्मे से देखें तो बेहतर कौन है, अटल बिहारी वाजपेयी या नरेंद्र मोदी? वो कहाँ हैं, वो तो बेचारे चले गए, और जो है वो है। बेहतर कौन है आपके नज़रिए से, आपके चश्मे से? मुश्किल है ये कहना। बहुत सी अच्छाइयाँ उनके अंदर थी, कुछ अच्छाइयाँ इनके पास भी हो सकती हैं, सब लोग उसके एक लिहाज से देखते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, इनसे भी कुछ उम्मीद हम लोग लगा सकते हैं, और ये उनका काम है कि हमारी उम्मीद को कितना बढ़ाएंगे, कितना पूरा करेंगे, कितना पूरा करने की चेष्टा करेंगे। पूरा तो कोई कर ही नहीं सकता। चलिए, मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि 7 साल पहले जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसे ये सवाल पूछा था, तब आपने कहा था अटल बिहारी वाजपेयी। तो इस बार आपने उनका नाम नहीं दिया। हालात के बदलने से, सिचुएशन के बदलने से सवाल भी बदलता है, जवाब भी बदलता है। जी, शुरुआत हुई थी, आपने कहा था कि आप आखिर में एक शेर सुनाएंगे मुसलमानों की हालत पर, देश की हालत पर, ऐसी चीज़ जो आपको आपके जहन में आती हो। तुम्हारा दिल मेरे दिल के बराबर हो नहीं सकता, दाग ने कहा है। तुम्हारा दिल मेरे दिल के बराबर हो नहीं सकता, ये वो शीशा हो नहीं सकता, ये पत्थर हो नहीं सकता। तो इसमें पत्थर किसका दिल है? मेरा दिल पत्थर का है। और किसको कहूंगा, सामने तो आप ही है। महमूद बंदी, आपने करीब करीब सभी सवालों के जवाब दिए, और जिन सवालों से आपको आंख चुरानी थी वो आपने बहुत खूबसूरत तरीके से चुराई भी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। बहुत शुक्रिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज इतना ही, अगले हफ्ते मिलेंगे एक और खास मेहमान से। तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज़।